एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह की नकचली बेटी नूर रहती थी। शहज़ादी को अचानक सफाई पसंदी का ख़ब्त हो गया। शाही महल में किसी कनीज़ का हाथ गलती से शहज़ादी के हाथ से छू जाता तो वो अपने हाथों को घंटों धोती रहती थी। खाने पीने के साफ़ बर्तन शहज़ादी अपने सामने दोबारा साफ़ पानी से धुलवाती। खाना भी बहुत कम खाने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बादशाह को इसकी बहुत फ़िक्र थी। उसने शाही हकीमों से शहज़ादी का बहुत इलाज करवाया, मगर कोई हकीम भी शहज़ादी का मर्ज़ न समझ सका। बादशाह ने शाही हकीमों से मायूस होकर ऐलान करा दिया कि जो शहज़ादी का इलाज करके तंदुरुस्त करेगा, इसे मालामाल कर दिया जाएगा। कई हकीम आए, मगर वो शहज़ादी के इलाज में कामयाब ना हो सके। एक दिन एक बूढ़ा हकीम दरबार में हाजिर हुआ और उसने नूर शहज़ादी के इलाज की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इसे इजाज़त दे दी। हकीम साहब ने सबसे पहले वो नुस्खे मांगे जिनकी मदद से दवाइयाँ तैयार करके खिलाई गई थीं। वो नुस्खे देखने के बाद हकीम साहब ने शहज़ादी के शाही महल में मामूलात के बारे में तफसील से पूछा और उन्हें एक कागज़ पर दर्ज कर लिया। हकीम साहब ने शहज़ादी का तिब्बी मुआयना किया और फिर बादशाह से कहा, शहज़ादी का इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज के लिए मैं जो तरीक़ा इख्तियार करूँगा मुझे इसकी आज़ादी हो गई। बादशाह ने हामी भर ली। हकीम साहब के हुक्म पर नूर शहज़ादी को एक कुर्सी पर बिठाकर आस के हाथ पांव कुर्सी से बांध दिए गए। कमरे में बादशाह और मलिका के अलावा एक कनीज़ भी मौजूद थी। वो हैरत से हकीम साहब को देख रहे थे कि ये शहज़ादी के इलाज का ये कौन से तरीका है। वो दूसरे हकीमों से मायूस न हुए होते तो इस हकीम को रुखसत कर देते। हकीम साहब ने दही मंगवाकर इसमें बेसन मिलाकर आमेज़ा बनाया और शहज़ादी के चेहरे पर लगाने का हुक्म दिया। मैं जब तक इस आमेज़े को चेहरे से आतारने का न कहूँ, मत आतारना, हकीम साहब ने हुक्म दिया। ये आमेज़ा जैसे ही शहज़ादी के चेहरे पर लगाया गया, शहज़ादी ने बेइख्तियार चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद हकीम ने एक गिलास पानी मंगवाया और इसमें से 2 घूंट बादशाह सलामत को पीने को दिया। इसके बाद करीब खड़ी कनीज़ को इसमें से 2 घूंट पीने को कहा। फिर हकीम साहब ने बचा हुआ मशरूब शहज़ादी को पिलाना चाहा। शहज़ादी ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। हकीम साहब नूर शहज़ादी को ज़बरदस्ती वो पानी पिलाने लगे। शहज़ादी ने इनकार किया, सर हिलाती रही, लाख कोशिश की कि वो पानी ना पिए, लेकिन थोड़ा सा पानी इसे पीना ही पड़ा। पानी पीते ही शहज़ादी ने शोर करना शुरू कर दिया, मैं अब मर जाऊंगी, मैं अब मर जाऊंगी। ये कहते हुए शहज़ादी बेहोश हो गई। शहज़ादी की रस्सियाँ खोलकर उसे कमरे में पहुंचा दिया जाए, हकीम साहब ने कहा। जब तक शहज़ादी खुद बेदार न हो, कोई उसे न जगाए। शहज़ादी जब नींद से बेदार हुई तो वो खुद को तंदुरुस्त महसूस करके हैरान रह गई। अब हकीम साहब रोज़ाना शहज़ादी को मुख्तलिफ दवाएं खिलाते ताकि इसकी ताकत बहाल हो जाए। 2 हफ्ते गुजर गए, शहज़ादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह और मलिका हैरान थे। बादशाह के पूछने पर हकीम साहब ने बताया, शहज़ादी साहिबा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। शहज़ादी के जहन में ये बात बैठ गई थी कि ज़रा सी बेएहतियाती से भी वो बीमार हो जाएंगी, इसलिए सफाई का भरपूर ख्याल रखती थीं। यहाँ तक कि किसी सहेली या कनीज़ का हाथ लगने पर शहज़ादी साहिबा खौफज़दह हो जाती और घंटों अपने हाथ धोती कि उनके हाथ पर जो गंदगी लग गई है उसे साफ करना है, वरना ये चीज़ उन्हें मार भी सकती है। नफासत पसंदी के सबब ये ज़हनी उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने शहज़ादी साहिबा को ज़बानी तौर पर समझाया कि सफाई अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा नफासत पसंदी नुकसानदेह है। और ये बात मैं शहज़ादी साहिबा को समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूँ। मैंने शहज़ादी साहिबा को ऐसी दवा भी दी जिससे उन्हें तेज़ भूख लगे और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगी। अब शहज़ादी नूर ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो गई हैं, हाथ छूने पर अब ये अपने हाथ नहीं धोती। बादशाह और मलिका हकीम साहब के तरीक़ा इलाज पर बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने हकीम साहब को मालामाल कर दिया और शाही हकीमों में शामिल कर लिया। और शहज़ादी नूर भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी।